उसके बाद फिर आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बेसिकली क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। और उसके बाद लिखा है कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये सारे चीज़ बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए इनका हम लोग कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इसका 2 रीज़न है। पहला क्या है कि एटम्स इज़ टू स्मॉल, एटम्स बहुत छोटे होते हैं। दूसरा क्या होता है कि एटम्स के पास वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, लाइक एटम का बाउंड्री नहीं है और वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम लोग इसमें इसका एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियाई फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई फाइंड करते हैं, लाइक कोवेलेंट रेडियाई, मेटलिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। ओके, तो फिर एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होते हैं कि इसका डेफिनेशन है कि ये हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बाउंडेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब 2 एटम्स के बीच में, एक एटम 2 एटम दोनों के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में, इसी को हम लोग कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये 2 एटम्स है, 1 एटम 2 एटम्स, इसके बीच का डिस्टेंस d है, तो इसका जो कोवेलेंट रेडियाई क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बाई 2। जो होमो एटमिक होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को, जैसे 2 एटम्स है A एंड B, सॉरी दोनों A है, दोनों होमो एटम्स है, एग्जाम्पल H2 है, F2 है, Cl2 है, तो इसका जो एटम जो कोवेलेंट रेडियाई होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस dA/2, ये हो गया होमो के लिए। और हेट्रो जो होता है कि 2 एटम A और B है, 2 एटम्स है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 और ब्रैकेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के लिए हो जाएगा कोवेलेंट रेडियाई, उसमें 2 आता है, एक हेट्रो एटमिक, दूसरा होता है होमो एटमिक। कोवेलेंट रेडियाई में पहले हो जाएगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसमें होमो एटमिक का केस हो जाएगा, हेट्रो एटमिक का केस हो जाएगा रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये हो गया कोवेलेंट रेडियाई जो फर्स्ट। ये किस में होता है, कोवेलेंट रेडियाई जो होता है 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, दोनों नॉन मेटल बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये बेसिकली शेयरिंग से बनता है। ये इसके बारे में डिटेल स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में करना है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। फिर होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 एटम्स बाउंडेड बाय मेटेलिक बॉन्ड, मतलब 2 एटम्स है, दोनों मेटेलिक बॉन्ड से जब बॉन्डेड है तो इसका हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के बीच में हाफ डिस्टेंस जो होता है d/2, इसी को हम लोग मेटेलिक रेडियाई कहते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल्स के बीच में, 2 मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, और दोनों डिस्टेंस जो होता है न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। फिर वंडरवॉल रेडियाई क्या होता है, वंडरवॉल रेडियाई जो होता है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन बॉन्डेड स्टेट, मतलब जब नॉन बॉन्डेड स्टेट होता है ना उस केस में लगता है, लाइक देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, और इसका जो हाफ ऑफ डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग वंडरवॉल रेडियाई कहते हैं, d/2। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा होता है वंडरवॉल रेडियाई, क्योंकि ये दोनों नॉन बॉन्डेड के बीच में है। उसके बाद मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई में क्या होता है ना कि बॉन्डिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्डिंग हो रहा है ना, यहाँ बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन ये दोनों एटम जो है वो ओवरलैप नहीं किए, वो अलग अलग है, मतलब लाइक जॉइंट है लेकिन अलग अलग। और इसमें जो वंडरवॉल रेडियाई में एटम दूर रहता है तो इसका जो बॉन्ड होगा ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। और मेटेलिक के केस में क्या होता है कि एटम जो है वो ओवरलैप नहीं है, बस सटे हुए हैं एक दूसरे से, लाइक
ऐसे जॉइंटेड है, ओवरलैप नहीं किए हुए, इसीलिए ये जो मेटलिक रेडियाई होगा ये वंडरवाल रेडियाई से छोटा होगा, लेकिन कोवेलेंट रेडियाई से बड़ा होगा। जो कोवेलेंट